छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहां से देश नहीं बल्कि अमेरिका तक ठगी का जाल फैलाया जा रहा था। सोचिए, 12वीं पास युवा, हाथ में कागज, हिंदी में लिखी चंद लाइनें जिन्हें अंग्रेजी में बोलनी है, और दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर दूर बैठा एक अमेरिकी नागरिक जो ये समझ ही नहीं पा रहा कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। 20 मार्च, रायपुर पुलिस ने अचानक दबिश दी और सामने आया एक ऐसा कॉल सेंटर जहां नौकरी नहीं ठगी की ट्रेनिंग दी जाती थी। 42 युवक एक साथ गिरफ्तार होते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली खिलाड़ी अभी भी बाहर है। इस पूरे खेल के पीछे दो नाम हैं, विकास शुक्ला और संजय शर्मा। अहमदाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन ऑपरेशन चला रहे थे रायपुर से। पिथालिया कॉम्प्लेक्स, अंजनी टावर और पाम बेलागियो का लग्जरी फ्लैट, यहीं से चल रहा था इंटरनेशनल फ्रॉड का नेटवर्क। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है, जिसमें 3 अलग अलग कॉल सेंटर्स का हमको मुखबिर सूचना के द्वारा पता चला कि पिटालिया कॉम्प्लेक्स और अंजनी टावर, जो थानागंज और न्यू राजेंद्र नगर एरिया में, उनमें कुछ युवा लड़कों के द्वारा फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा है, ऐसे मुखबिर सूचना मिली थी। तो कुछ दिनों से एसएसयू की टीम और थाने की टीम द्वारा संयुक्त इसके ऊपर नजर रखा जा रहा था। तो हम लोग जॉइंट टीम बना के रिसेंटली उस पे तीनों सेंटर्स पे राइड मारे थे, और टोटल हमको ऑन द स्पॉट 42 लोगों का कॉल सेंटर चलाने का मिला है। ये दोनों खुद ज्यादा दिनों तक रायपुर में नहीं रुकते थे, बस अहमदाबाद से आते, टारगेट सेट करते, मैनेजर को निर्देश देते और फिर चले जाते। रात के 8 बजे से सुबह 7 बजे तक जब भारत सोता था, तब ये ठगी का नेटवर्क जागा करता था, क्योंकि उस समय अमेरिका में दिन होता है। टेलीग्राम से नंबर जुटाए जाते थे, व्हाट्सएप से डेटा आता और फिर एक कॉल, हेलो सर, योर सिविल स्कोर इज डैमेज्ड, योर लोन EMI इज पेंडिंग, देयर इज अ फ्रॉड ट्रांजेक्शन और योर अकाउंट। डर, घबराहट और फिर सारा बैंक डिटेल उनके पास। इनका पूरा ट्रांजैक्शन जो है व्हाट्सएप के माध्यम से ही चल रहा है। जैसे यूएस लोगों से बात करने का एक ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज कर रहे थे, उसके अलावा जो डाटा शेयरिंग और जो डिपॉजिट्स, क्लेम्स और जो भी डिस्प्यूट रेज करने का, वो सारे चीजें जिस माध्यम से ये ठगी किया जा रहा था, वो सारे अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इनका किया जा रहा था। तो टोटल मौके से हमको तीनों कॉल सेंटर में मिला के 67 मोबाइल फोन्स, 18 लैपटॉप्स और 28 कंप्यूटर्स मिले हैं। इसके बाद शुरू होता था असली खेल। चाइनीज एप्स के जरिए ऑनलाइन चेक जनरेट किया जाता, डॉलर उनके खाते में डाले जाते, फिर एक कॉल और फ्रॉड का शिकार। लेकिन इस कहानी का एक और सच है, ये 42 युवक कोई इंटरनेशनल हैकर नहीं थे। ये तो युवा थे जो सिर्फ 12वीं पास थे। उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मेघालय जैसे प्रदेशों के थे, जिन्हें अंग्रेजी भी ठीक से नहीं आती थी। उन्हें कागज पर हिंदी में स्क्रिप्ट लिख के दी जाती थी, कहा जाता था अब ये लाइनें बोलो, अब डराओ, अब अकाउंट डिटेल मांगो। अगर सामने वाला कुछ मुश्किल सवाल पूछे तो कॉल तुरंत सीनियर को ट्रांसफर कर देना। यानी 2 महीने की ट्रेनिंग दी जाती थी और 15 से 20 हजार रुपए की मासिक सैलरी। मैनेजर को मिलते थे 30 हजार रुपए महीने। तो ये सभी जो कॉल्स करने वाले जो लड़के हैं, वो 10वीं 12वीं पास के लड़के हैं और अलग अलग स्टेट्स के हैं, कोई छत्तीसगढ़ का रहने वाला नहीं है। टोटल देखेंगे तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, मेघालय जैसे अलग अलग स्टेट्स के रहने वाले हैं। तो इनके मास्टरमाइंड्स, अभी तक विवेचना में ये आया कि मास्टरमाइंड्स जो है अहमदाबाद में बैठे हैं और पूरा संचालन वहां से करवा रहे हैं, मतलब मॉनिटरिंग वहां से कर रहे हैं। और इनका मंथली सैलरी, जो कॉलिंग पार्टी है, उनका मंथली सैलरी अराउंड 15 से 18 हजार तक का है, प्लस कमीशन। और जो सुपरवाइजर से उनका 30 से 40 हजार का है, प्लस कमीशन। एंड इनका रहने खाने का सब कुछ अहमदाबाद से देखा जाता था। सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एक कॉल सेंटर था या देश के युवाओं को साइबर अपराध की फैक्ट्री में बदलने की साजिश चल रही थी? क्या ये 42 युवक अपराधी हैं या सिस्टम के शिकार हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या आपका फोन भी अगला टारगेट हो सकता है? सावधान, रायपुर से शुरू हुई यह कहानी अब सिर्फ एक शहर की नहीं रही, ये एक चेतावनी भी है हर उस इंसान के लिए जिसके हाथ में मोबाइल है, क्योंकि अगली कॉल शायद आपके लिए हो।